बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे लेकर आया हूँ मैं। वो है मौत, या आपकी जो ज़िंदगी है उसका सफ़र जब ख़त्म होता है तो उसके बाद हमारे साथ क्या होता है, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। साइंसदान मल्टीपल वेज़ के अंदर, मल्टीपल दौरानी के अंदर कुछ चीज़ें हमारे सामने लाते रहते हैं, एक्सपोज करते रहते हैं कि जी इंसान जब मर रहा हुआ था तो उन्होंने कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में क्या चीज़ें जो है वो सेम तलाश की और क्या चीज़ें डिफरेंट तलाश की, जिसके बारे में पता लगा कि इंसान मरते हुए किन हालात का शिकार होता है। अगर मैं सबसे पहले कुरान पाक के हवाले दूँ तो अल्लाह ताला जो है वो कुरान पाक की डिफरेंट आयात में मौत के बारे में नक्शा खींचता है। जिस तरह एक कुरान पाक की आयत में फरमाया गया कि जब हम इंसान की जान निकालते हैं और उसकी पिंडली से पिंडली मिला दी जाती है तो तुम देखते हो कि वो अपनी चीज़ों को भूलने लग जाता है। और कुछ जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, कुछ हदीस के अंदर हमें ये फरमाया गया और बताया गया कि जो लोग होते हैं वो दो तरह के अमवात का शिकार होते हैं। एक तो वो जो गुनाहगार और काफिर होता है, वो डिफरेंट तकालीफ से गुजरता है, परेशानी से गुजरता है। पहला और मेन परेशानी तो ये होती है कि उसको मौत का जो फरिश्ता दिखाया जाता है वो इंतहाई भयानक होता है। उसके मुंह से आग निकल रही होती है और वो गुर्ज मारता है, या जो भी उसके हाथ में चीज़ होती है वो उस गुनाहगार और काफिर इंसान को मारता है। और दूसरा हमें ये बताया गया कि जो एक मोमिन होगा या परहेजगार बंदा होगा, अल्लाह ताला का मुकर्रब होगा, उसको अमन और सलामती जो है वो अता की जाएगी। फरिश्ता उसका आएगा, मोहब्बत और प्यार से उसको सलूक करेगा, उसके साथ उससे अच्छी बातें करेगा, उसको आराम देगा, और जो मौत की तकलीफ होगी वो भी उसको कम से कम होगी। क्योंकि सर तकलीफ तो मौत की वजह है लाजमी, क्योंकि मौत वो रास्ता है और मौत वो चीज़ है जो आपकी एक नई एडवांसमेंट और नई दुनिया में जाने की चीज़ है। जिस तरह अगर आप देखें कि एक बंदा जो है, अगर मैं बोलता हूँ कि उसकी लेट्स सपोज करें कि ट्यूमर बन गया बॉडी के अंदर, कैंसर हो गया, या उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी और बीमार हो गया और डॉक्टर ने बोला कि यार इसका ऑपरेशन लाजमी करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो बंदा मर जाएगा। या डायबिटीज़, शुगर की बीमारी है और कह रहे हैं कि जी पाँव काटना पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो पूरी बॉडी में वो गैंग्रीन फैल जाएगा, सारे जिस्म जो है ना उसका ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि जी हाँ ठीक है, ऐसे पड़ता रहेगा बंदा? नहीं ना, जाहिर है उसका ऑपरेशन किया जाएगा तो उस ऑपरेशन से गुजरते हुए उसको तकलीफ फेस करनी पड़ेगी। चाहे वो बेहोश भी होगा उस ऑपरेट होते वक्त, लेकिन फिर भी जब होश में आएगा तो उसको दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी, वो जो इरिटेशन है कि लेटे रहना, उसका भी एहसास उसके साथ होगा। सेम ऐसे ही मौत वो दरवाज़ा है जिसको हमें पार करना ही करना है, और उसको पार करते हुए तकलीफ होनी है नए जहान में जाने के लिए, जहाँ पर आगे हमारे लिए या तो अनवारात हैं या अज़ाबात हैं, दोनों चीज़ें हमारे पास शामिल हैं। अब यहाँ पर जो आज की मेरी वीडियो थी उसका मकसद ये है कि साइंसदान इसके बारे में क्या कहते हैं। डिफरेंट साइंसदानों ने डिफरेंट नज़रियात यहाँ पर पेश किए हैं। कुछ साइंसदान जो है ऑब्जर्वेशन ये देते हैं कि इनको जब उन्होंने 2, 4, 500 बंदों को ऑब्जर्व किया मरते हुए देखा, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मरते हुए इंतहाई सुकून की कैफियत का शिकार होते हैं, यानी आराम और सुकून, और उनमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई इरिटेशन नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मरते हुए इंतहाई तकलीफ से गुजरते हैं। मतलब ये है कि वो बज़ाहिर तो बिल्कुल साकिन होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो रैपिडली काम करने लग जाते हैं, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उनके जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे होते हैं, जो नर्व इम्पल्सेस हैं, जो ब्रेन है, उनका दिमाग है, वो जल्दी से काम कर रहा होता है। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब जो सेल्स हैं वो मर रहे होते हैं और जो नए सेल हैं, यानी जो नए बन रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो भी बन रहे होते हैं, वो पुराने की जगह ले रहे होते हैं। तो इस तरह ये काम ज़रा रैपिडली हो रहा होता है, स्पीड से हो रहा होता है, और जो बॉडी है उसकी वो नई चेंजिंग्स लेके आ रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर है अब ब्रेन डेड होने वाला है, और ब्रेन डेड हो गया तो उसके बाद अगली कहानी जो है वो ख़त्म है। कुछ साइंसदान ये भी कहते हैं कि जी कुछ लोगों को जब ऑब्जर्व किया गया तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमसे मिलने के लिए आए हैं। ये एक फास्ट रोटेशन है, हमारे मुसलमानों में बड़ी मशहूर है कि जी वो लैंड आया जे, वो फलाना दादा फलाना नाना लेने के लिए आया है जी, अरे तुम्हारी मौत का टाइम हो गया, फलाना तुम्हारा बंदा वेट कर रहा है। हदीस के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती। नबी इस्लाम ने कोई भी ऐसी पेशेंट कोई नहीं फरमाया कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसको उसके जो रिलेटिव्स हैं या रिश्तेदार हैं वो मिलने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बाकी आप जो है अपने आलिम दीन जो भी हजरात हो उनसे आप ये कंसर्न कर सकते हैं इस बारे के अंदर। बाकी अगली बात जो है, जो नेक्स्ट कहानी है आज की, वो ये है कि जी इंसान इतना एडवांस हो चुका है, उसने कई दफ़ा ये चाहा है कि मौत को चकमा दे दिया जाए, लेकिन अभी तक वो मौत को हरा नहीं पाया। लेकिन अब एक नई चीज़ मुतारिफ करवाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI, जो आप जानते हैं कि एक मसनूई दिमाग का एक कारनामा है कि इंसान और मशीनें ये एक साथ मिलकर काम करेंगी और दोनों के दोनों एक दूसरे का काम आसान करेंगी। ख़ासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबाजात हैं वो अभी भी बड़ी एडवांस्ड जो है वो तहकीक और काम कर रहे हैं हमारी रियल लाइफ के अंदर। और नेक्स्ट जो कमिंग ईयर्स हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब इंसान को रिप्लेस किया जाएगा AI के साथ। मतलब इंसान जो है वो बस बैठेगा और ऑर्डर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और उसका काम कर दिया जाएगा। तो साइंसदान इसके बारे में एक बड़ा काम कर रहे हैं कि इंसान मरे ना,
बल्कि जो मरने वाला बंदा होता है उसकी मेमोरी, याददाश्त और उसकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो लेके अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में डाल दें और वो मरने के बाद भी इंसान का ज़िंदा रहे, यानी ज़ाहिरी बात है इंसान लालची है, वो कहते हैं कि जी मेरी जायदाद और मेरी चीज़ें जो है किसी और के पास ना जाएँ। तो वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा दूँ ऐसा कि जी वो मेरे ख़ानदान में या मेरी अंदर या मेरी किसी ही जगह पर रहे, किसी और के पास वो पैसा ना जाए। तो उसको इस चीज़ को पूरा करने के लिए वो कर रहे हैं कि जी इस तरह के रोबोट्स इस तरह की चीज़ें तैयार करने की सोच रहे हैं जो इंसान के बाद उसको रिप्लेस कर सकें, यानी उसी की रिप्लेसमेंट दे सकें। प्लस इसके अलावा एक और चीज़ साइंसदान इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जो मौत के हालात हैं उनको प्रिंट किया जा सके। ये जब इंसान मर रहा होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसकी बॉडी किस तरह के चेंजेस का शिकार होती है और वो बॉडी जो है किस तरह आगे जाके अपनी जो जिस्म है उसके साथ आगे जो है अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो बाकी एज अ मुस्लिम हम जानते हैं कि इंसान मरता है तो आलम बरज़ख में जाता है और आलम बरज़ख वो अमल है जिसके अंदर दुनिया से इंसान कट ऑफ हो चुका होता है। तो उसके साथ जिस हदीस में फरमाया गया कि जब इंसान मरता है तो 3 चीज़ें उसके साथ जाती हैं, एक उसका माल, एक उसकी जो है वो औलाद और बीवी बच्चे और एक जो है उसके अमाल। तो जो 2 चीज़ें वो वापस हो जाती हैं, यानी उसका माल और उसके बीवी बच्चे ज़ाहिर है कब्र तक जाएंगे वापस आ जाएंगे, और एक ही चीज़ आ जाएगी वो अमाल है उसको। तो इसकी बेस के ऊपर, लेकिन ये है कि अगर साइंसदान ऐसा करते भी हैं तो उसमें ये होगा कि वो ट्रूली उसको एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे जब तक आपका ईमान ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा ईमान है कि हम लोग ईमान बिल गैब हम लोग जो है उसके ऊपर मानते हैं। हमें पता है कि कब्र में हमारे हालात जो क्या होने वो नबी अलैहि सलाम ने बता दिए हमें, तो हमें पता है कि जब हमारे नबी ने बता दिया उसका मतलब है वो क्या होगा, सच्चाई होगी उसके अंदर, क्योंकि हमारा ईमान है आलम इल्म बिल गैब के ऊपर। और इन चीज़ों को लेके हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो लेट्स सी, देखें क्या बनता है। कमिंग ईयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट की जाएगी। इसके अलावा भी आप देखें ना काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है साइंस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बल्कि जो आज से 50 साल पहले नहीं थी, लेकिन अब उनका वजूद मुमकिन हो गया और इंसान उसके ऊपर काम भी कर रहा है कि यार ये चीज़ ऐसे होती। तो देखें कमिंग ईयर्स में क्या होता है जी। तो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।